अब आप कर्मवीर कविता के भावार्थ समझेंगे। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वीरतापूर्वक काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे दुखों को नहीं झेलते हैं, वे वीर होते हैं। वीर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को लगन परिश्रम के साथ करते हैं और ऊबते नहीं, ऊबते यानी बोर नहीं होते। कर्मवीर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वे भीड़ में चंचल दिखाई देते हैं। वे परिश्रम से अपने बुरे दिनों को भी अच्छा बना लेते हैं। हर जगह हर समय वे यानी कर्मवीर लोग जो परिश्रम करते हैं वे ही संपन्न मिलते हैं। ऐसे सच्चे कर्मवीर ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। दूसरा पंक्ति का अर्थ है, पंक्तियां हैं, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि चाहे आकाश को छूने वाली चोटियों वाले पहाड़ हो या इतने सघन वन हो जहाँ दिन रात अंधकार ही अंधकार रहता हो, चाहे घनघोर गर्जना करती सागर की ऊंची ऊंची लहरें हो अथवा सभी दिशाओं में फैली हुई आग की डरावनी लपटें हो, पर सच्चे कर्मवीरों के कलेजे में ये भय की कपकपी पैदा नहीं कर सकती है। ऐसा निडर कर्मवीर कभी भी असफल नहीं रहता है और वे कर्मवीर व्यक्ति हमेशा अपने परिश्रम को करते रहते हैं। अब इसकी आगे की पंक्तियाँ है, काम को आरंभ करके यों नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति काम को आरंभ कर उसे बिना बाधाओं के, बिना किसी कारण के बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वे या तो कार्य
को आरंभ नहीं करते और आरंभ किया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते हैं। सामने आने वाली कठिनाइयों, विघ्नों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। वे अपने कार्यों को पूर्णता यानी पूरा करते हैं। वे आकाश से फूल तोड़ने जैसे दुर्गम एवं दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने के विषय में बातें नहीं करते हैं, अर्थात वे ऊंची ऊंची बातें नहीं करते हैं जो संभव न हो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। वे कल्पना द्वारा करोड़ों की संपत्ति संचय करने की बात करना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे साहसी व्यक्ति जिनके हाथों में पड़ा हुआ कोयला भी हीरा बन जाता है, अर्थात वो इतना परिश्रम करते हैं कि उस चीज़ का जो मूल्य नहीं है उसको भी मूल्यवान कर देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से मूल्यहीन वस्तु को भी मूल्यवान बना देते हैं। अब अगली पंक्तियां हैं इसकी। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कर्म में विश्वास रखने वाले वीर बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़कें तैयार कर देते हैं। वे अनेक रेगिस्तानों में भी नदियां बना देते हैं। वे जल के भंडार समुद्र में जहाज चला देते हैं। उनके कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वे सुनसान जंगल में भी महान आनंद की रचना कर देते हैं। विशाल आकाश में मौजूद बहुत से रहस्यों की जानकारी उन्होंने कर ली है। तार की समस्त प्रक्रिया की खोज भी उन्होंने ही की है। तार के माध्यम से कई नए नए आविष्कार किए जाने लगे हैं, जैसे रेडियो, बिजली, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि तार की क्रियाओं का ही परिणाम है। यह आपकी पंक्तियाँ पूरी हुई।